जमीयत उलमा इस्लाम का आज़ादी मार्च कराची से शुरू होने जा रहा है और इस मार्च के शुरका पहले स्टेज पर कराची के इलाके सोहराब कोट में जमा हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची हैदराबाद मोटरवे के शुरू में और यहीं पर ही तमाम काफ़िले जमा हो रहे हैं। इस वक्त हम भैया आपको ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पश्तूनख्वा अवामी मिल्ली पार्टी, ANP और दीगर जमातों के जो लोग हैं, कारकुनान हैं और लीडर हैं, वो भी इस मार्च में शिरकत के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर में मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह यहाँ पर पहुँचेंगे और उनकी क़यादत में ये काफ़िला रवाना होगा। हमने कुछ लोगों से बात की और उनसे पूछा कि क्या वजह है, वो इस मार्च में क्यों शरीक होना चाहते हैं, तो उनका यही कहना था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ की मुखालिफत के लिए यहाँ जमा हुए हैं और इस मार्च का हिस्सा इसीलिए बनना चाहते हैं कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। हम तो इंशाअल्लाह यहाँ से इस्लामाबाद तक के इरादे से आए हैं और हमारे कायद ने हमें जिस हुक्म पर बुलाया है उस हुक्म को लेकर हम आए हैं और इंशाअल्लाह जब तक कायद का इशारा रहेगा, जब तक उनका हुक्म रहेगा, हम बैठे रहेंगे उनके। कल भी मुफ्ती जिंदा था, आज भी मुफ्ती कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस नाजायज़ और सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह हम निकलेंगे और मुझे उम्मीद है कि हमारे इस्लामाबाद जाने से पहले ही 1 रुपए के 2 नियाजी हो जाएगा। गो नियाजी। इस नाबालिग हुक्मरान की हुकूमत में यहूद और हनूद के एजेंट घुस आए हुए हैं जो कि हमारे इस्लाम और हमारे इस मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए हम मैदान में आए हुए हैं। इस मार्च के शुरका कराची से मोटरवे के ज़रिए हैदराबाद पहुंचेंगे और हैदराबाद से होते हुए सखर आज रात में उनका क़याम होगा। 28 तारीख को काफ़िले जो बलूचिस्तान से आ रहे हैं वो भी सखर के रास्ते से रवाना होंगे और फिर पंजाब में दाखिल होंगे। यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ कायदीन हैं वो यहाँ पर तकारीर कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क में महंगाई, करप्शन और जो वादे किए थे उनको ईफा नहीं किया है, जिसकी बिना पर ये मार्च किया जा रहा है और इस मार्च के शुरका हर सूरत में इस्लामाबाद पहुँच कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।